अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान। इससे पहले मेरी मैक्सिमम वीडियोस तकरीबन ट्रकिंग के हवाले से होती हैं या मेरी फ़ील्ड के, मेरे काम के या मेरे रूट्स के हवाले से होती हैं, ड्राइवरों के हवाले से होती हैं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी-सी मुख्तलिफ बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। इस वीडियो में लंदन और इंग्लैंड के कुछ एरिये मैंने कवर किए हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। ऑलरेडी मैं पोलैंड से इंग्लैंड लुटन एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, फ़्लाइट मैंने पकड़ ली है। पोलैंड से लंदन जाने के लिए तकरीबन पूरी फ़्लाइट में सिर्फ एक मैं ही एशियन था, बाकी सब लोग यूरोप से ही थे। ये एयरपोर्ट है लुटन, लंदन में। इमिग्रेशन वगैरह हो चुकी है, अब चलते हैं बाहर की तरफ। सबसे पहले आपको सेंटर लंदन की मस्जिद जो है वो आपको दिखाते हैं। इस्लामिक कल्चर सेंटर है। इस बोर्ड पे इस मस्जिद के हवाले से इसकी तारीख और इसकी हिस्ट्री सब कुछ लिखा हुआ है। ये लेफ़्ट साइड रोड जो मस्जिद की पार्किंग है, और फ्रंट पे कुछ इस्लामिक शॉप्स हैं, अंदर भी हैं। कुछ लाइब्रेरी वगैरह भी है, और लेडीज़ सेक्शन अलग बना हुआ है। जेंट्स के लिए बहुत बड़ा हॉल है। एक नमाज़ पढ़ने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। यहाँ आने से काफ़ी साल पहले भी इस मस्जिद की हाल को तस्वीरों में देख चुका था मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाज़ पढ़ी यहाँ पे। मैं नमाज़ पहले पढ़ चुका था, बाद में कुछ लोग जमा हुए, जमात उन्होंने करवाई है। मस्जिद के अंदर ही स्पेशल ऑफ़र है। राइस चिकन है, राइस मटन है, खाने पीने की हलाल मीट वगैरह यहाँ पे मिल सकता है। खैर लंदन में काफ़ी एरिया में घूमा हूँ। बहुत आसानी से आपको हलाल चीज़ें मुयस्सर होती हैं। जैसे पोलैंड में बहुत मुश्किल है आपको हलाल फूड मिलना। मस्जिद से बाहर के मनाज़िर हैं ये। यहाँ पे इस किस्म की टैक्सियाँ चलती हैं, और ये मस्जिद की बिल्कुल बैक साइड पे एक बहुत बड़ा पार्क है। इस पार्क पूरे पार्क में घूमने के लिए शायद मेरा ख़्याल है 2 ढाई घंटे चाहिए होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट सी वीडियो यहाँ पे बनाऊँगा। थोड़ा-सा मैं घूमा हूँ यहाँ पे। मौसम ठीक था, कुछ ख़ास सर्दी नहीं थी। पोलैंड में तो बहुत सर्दी है इस वक़्त। माइनस रात को -1 2 टेम्परेचर वहाँ पे रहता है, और दिन को 4 से 5। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा था, तकरीबन 15 के आसपास चल रहा था। नॉर्मली लोग घूम रहे हैं, कोई इतना ख़ास मसला नहीं है सर्दी और बारिश का। परिंदे आज़ाद घूम रहे हैं यहाँ पे। इनको खाना डालना मना है। ये लोग खुद इनको खाना डालते हैं, और इनका ख़्याल है कि अगर आप लोग इनको कुछ डालेंगे तो ये बीमार हो सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने स्पेशली लिख के लगाया हुआ है वहाँ पे कि आप इनको कुछ खाने के लिए मत दें। ये सेंटर लंदन की ये सड़कें हैं जनाब। यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है पार्किंग का। हम लोग काफ़ी टाइम से पार्किंग ढूंढ रहे थे। पार्किंग बहुत मुश्किल है यहाँ पे सेंट्रल लंदन में स्पेशली। एक अलग दुनिया है, एक अलग लाइफस्टाइल है ये यहाँ पे। खैर मैं काफ़ी बाकी यूरोपीय ममालिक में घूम चुका हूँ, लेकिन लंदन का अपना ही मज़ा है। यहाँ पे आपको काफ़ी जगह पे टूरिस्ट बसें मिलेंगी, सेंट्रल लंदन में स्पेशली। हर गली में, हर दूसरी गली में जो है वो घूम रही होती हैं। बहुत विज़िटर आते हैं घूमने के लिए। बहुत क्राउड रहता है सड़कों पे। आसपास जितनी भी तफरीह मकाम बने हुए हैं वहाँ पे आपको बहुत रश मिलेगा। और मज़े की एक और बात यह है कि दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो ज़्यादातर नज़र आते हैं।
जो मकामी है वो बहुत कम है। हमारे पास जैसे दूसरे ममालिक में है, यूरोप के पोलैंड और जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम में वहाँ पे आपको मेजॉरिटी मकामी लोगों की मिलती है। स्पेशली पोलैंड में तो हम लोग कुछ परसेंट हैं एशियंस। ये आपको दिखा, बरतानिया की क्वीन का घर है ये। इसके बाहर बहुत लोग घूमते हैं। एक पार्क नुमा बना हुआ है सामने, काफ़ी सारे स्टैचूज बने हुए हैं। मैं चाह रहा था कि यहाँ पे उतर के ये वीडियो बनाऊं और यहाँ पे घूमूं, लेकिन मसला वही बन रहा है कि हमें पार्किंग नहीं मिल रही। काफ़ी घूमने के बाद काफ़ी गलियों में इधर उधर घूमे, लेकिन अभी तक प्रॉपर पार्किंग नहीं मिली है हमें। ये बरतानिया की क्वीन के घर से बाहर बिल्कुल फ्रंट पे ये बना हुआ है। खैर मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ये देख लें जनाब। वो एरिया छोड़ना पड़ा, अब दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ देखते हैं अगर शायद कोई अच्छी पार्किंग मिल जाए और मैं घूम फिर के आपको मज़ीद दिखाऊं। ये बिल्डिंग आपने काफ़ी लोगों ने देखी होगी वीडियोस में, पिक्चर्स में। मैंने भी पहले बहुत देखी थी। ये इनका पार्लियामेंट है, क्लॉक टावर है, बड़े बड़े फैसले यहाँ पे होते हैं। और ये स्टैचू जो लगा हुआ है ये भी इनका एक वज़ीर आज़म रह चुका है। ये बंदा बंदा था, है नहीं अब स्टैचू रह गया है। माज़रत के साथ मैं बराबर इसकी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मुझे पार्किंग नहीं मिल रही, और मैं चाह रहा था कि मैं उतर के इसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसकी तामीर को देखकर आपको एक अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। पता नहीं इन्होंने क्या बनाया है और किस तरह बनाया है, बहुत अजीबो-गरीब सी बिल्डिंग है ये। खैर शायद हो सकता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है। यहाँ के जो रहने वाले हैं, जिन लोगों ने पहले देखी हुई है, उनको इतना ऐसा नहीं महसूस होगा। खैर दोस्तों, पार्किंग के बहाने लंदन की गलियों में घूम रहा हूँ। हर गली घूम चुका हूँ। अच्छी बात है, चलें, ऑब्जर्वेशन हो रही है। खैर फाइनली हम लोगों ने एक पार्किंग देखी है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके अब ये इस तरफ, ये है लंदन आई के नाम से। आप इसमें अगर बैठें तो आपको पूरा लंदन देखने का मौका मिल सकता है। खैर मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पास इसकी बुकिंग नहीं है। आल इसको पहले से बुकिंग लेनी पड़ती है और मेरे पास इसकी बुकिंग नहीं थी और टाइम भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास पार्किंग का मसला था। हम लोगों ने जहाँ पे गाड़ी पार्क की है शायद वहाँ पे ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी ना कर सके हम लोग। बहुत लोग हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, यहाँ पे लोग आते हैं। मैं भी घूम रहा हूँ पाकिस्तान से आके।
पैसे कमाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ये जैसे इस भाईजान को देखें, इन्होंने काफ़ी टाइम से एक ही पोजीशन में खड़े हुए हैं। इस तरह के बहुत लोग यहाँ पे मुख्तलिफ रूप धार कर खड़े थे और कुछ गाने गा रहे हैं, कुछ ये भाईजान ने अपने कुछ मैजिक दिखा रहे थे लोगों को। और खैर ज़्यादा मैं इनके पास खड़ा नहीं हुआ, मुख्तलिफ चीज़ें जो अभी और भी देखनी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा वक्त इनके पास नहीं गुजारा। यहाँ से लंदन ब्रिज की तरफ गलियों से घूम के जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर पार्किंग वहाँ से छोड़ दी तो दूसरी जगह पे पार्किंग नहीं मिलेगी। और लंदन ब्रिज यहाँ से पैदल जाने के लिए तकरीबन पौने घंटा चाहिए था, 40 मिनट 45 मिनट। और रास्ते में जो पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स हैं वो भी बहुत हैं, वहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है क्योंकि लोग बहुत हैं, यहाँ पे क्राउड बहुत है। अच्छा है, चले मैं आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो भी बना रहा हूँ। हर चीज़ की तो नहीं बना सकते, बंदा मुश्किल होता है। ऊपर से ट्रेन जा रही है, नीचे लोग हैं, बस स्टैंड है यहाँ पे। काफ़ी सारी वॉक करने के बाद अब मैं खड़ा हूँ लंदन ब्रिज के ऊपर। मेरे सामने काफ़ी सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और वो है टावर ब्रिज। असल में जाना चाह रहा था टावर ब्रिज पे, लेकिन वो अभी भी बहुत दूर है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं इसके आसपास दोनों तरफ। और पानी में क्रूज़ वगैरह यहाँ पे जो विजिटर के लिए होते हैं वो घूम रहे हैं। टाइम की कमी और कुछ और मसाइल की वजह से मैं सब चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाया इस दफ़ा। मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाना चाह रहा था, यहाँ से गुज़र रहा था। ये है अमेज़ॉन फ्रेश शॉप। इसमें डिफरेंट ये है कि आप इसमें जाएं, जो कुछ आपने लेना है लें और आप चले जाएं। ऑटोमेटिकली ये आपके, बट आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए अमेज़ॉन की। आप वहाँ पे रजिस्टर होने चाहिए। यहाँ पे कोई काउंटर नहीं बना हुआ, कोई पैसे लेने देने वाला कोई काम नहीं है। जस्ट आप इस शॉप में जाएंगे, अपने जो कुछ आपने लेना है ले के आप निकल आएँ। ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तैयारी है, क्योंकि काफ़ी सारी वॉक करके आए थे हम लोग और अब उतना ही पैदल वापस जाना है। गाड़ी हमारी बहुत दूर खड़ी है। आहिस्ता वापसी की तैयारी है, क्योंकि काफ़ी सारी वॉक करके आए थे हम लोग और अब उतना ही पैदल वापस जाना है। गाड़ी हमारी बहुत दूर खड़ी है। ये लंदन, सेंट्रल लंदन शाम के मनाजिर है। जितना मुझे आता है या जितना मैं दिखा सकता हूँ मैं अपने भाइयों को वो दिखा रहा हूँ। दूर से लंदन दुबई जैसा नज़र आता है, जैसे दुबई के बिल्डिंग्स और रोशन नज़र आती हैं आपको। आज वटफोर्ड वटफोर्ड में घूम रहा हूँ, पैदल वॉक हो रही है। यहाँ पे काफ़ी पुराने ब्रिज वगैरह नज़र आते हैं, ट्राम और पुरानी बसें जो हम लोग कभी फिल्मों में देखा करते थे, वो आज मैंने खुद देखी हैं यहाँ पे अपनी आँखों से मतलब के सामने देखी। यहाँ पे आगे एक टाउन के नाम से एक शॉपिंग मॉल है, एक टाउन बना हुआ है छोटा सा ये वाला। अ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, कुछ ख़रीदारी करूँगा और साथ में आपको टाउन भी दिखा देता हूँ।
ख़ुसूसन वो दोस्त जो मेरे यूरोप में हैं वो, क्योंकि इंग्लैंड यूरोप से अलग हो चुका था, इसलिए हमें वीज़ा चाहिए। वैसे तो यूरोपीय जितने ममालिक हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं, हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंग्लैंड के लिए वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा लेने का आसान तरीका जो है यूरोप से, जो लोग यहाँ पे मेरे भाई एशिया से, उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मैं उनको दे सकता हूँ। लेकिन बंदा यूरोप में होना चाहिए लीगल, उनके लिए ये चीज़ें आसान हैं। अम, मेरा आखिरी दिन था आज लंदन में, और आज इनका कोई स्पेशल डे है जिसकी वजह से फायर वर्क हो रहा था, ये देखने का मौका भी मिला। चलें थोड़ी सी आपके लिए ये वीडियो भी बना देता हूँ। जो दोस्त मेरे अभी पाकिस्तान, इंडिया और एशियन ममालिक में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी अभी तक की, वो उस हवाले से पोलैंड की जो एम्बेसी है वो वीज़े देने में बहुत ही सुस्त पड़ी हुई है। इसलिए मैं आपको कोई उम्मीद या कोई सबक बाग नहीं दिखाना चाहता। जो हकीकत है वो ज़्यादा बेहतर होती है। मेरी वापसी है आज, मैं वापस लुटन एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये लुटन एयरपोर्ट की एंट्रेंस है, और आपको मैं लुटन एयरपोर्ट अंदर से भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। इमिग्रेशन और बोर्डिंग वगैरह मेरी ऑलरेडी हो गई थी। बोर्डिंग ऑनलाइन हो जाती है, ऑनलाइन ही करवा ली थी, और सिक्योरिटी चेक करवा के लगेज मेरे पास इतना था नहीं, बस हैंड कैरी है मेरे पास, इतना मसला नहीं है। लंदन वालों के हिसाब से ये बहुत छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है और इतना रश है। छुट्टियां हैं, और खैर अभी बस आ चुकी है, हम लोग फ़्लाइट की तरफ चलते हैं। वेज एयर आए, वेज एयर से मैंने अपनी टिकट बुक की है और वापस पोलैंड जा रहा हूँ। शायद वेज एयर वालों को पता है कि मैंने वीडियो बनानी है, इसलिए उन्होंने मुझे सबसे पहले मौका दिया। गुड मॉर्निंग। ले जनाब, जहाज़ अभी खाली पड़ा हुआ है, कुछ लोग बैक डोर से इन हुए हैं, लेकिन यहाँ से पहला बंदा मैं ही था। बहुत परफेक्ट इनकी टाइमिंग, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, बराबर टाइम से हर काम हो रहा है। हम लोग चल पड़े हैं लुटन, और लंदन को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। रनवे पे हमारा जहाज़ सीधा हो चुका है, और बाय बाय लंदन। मेरी तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट है लुटन एयरपोर्ट से पोलैंड की। सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज निकल रहा है, और हम तकरीबन बादलों से ऊपर आ चुके हैं। नीचे मौसम अबर आलूद ही रहता है, और ये बादलों से ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह नज़र आता है। शायद मैं इस वक्त फ्रांस, नेदरलैंड और जर्मनी के एरिए में, काफ़ी टाइम गुजर चुका है, और अभी मेरी फ़्लाइट जो है वो अपने एरिए में पहुंच चुकी है। लैंडिंग का टाइम आ गया है, पायलट की तरफ से सीट बेल्ट्स वगैरह बांधने का ऑर्डर आ चुका है, और बस 1 या 2 मिनट में मेरा जहाज़ लैंड कर जाएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जहाँ तक मुमकिन होगा किसी के काम आना, और उन लोगों की भलाई के लिए कोशिश में रहूँगा। थोड़ा सुस्त पड़ गया हूँ, बट इंशाल्लाह एक्टिव होने की कोशिश करता हूँ।
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मज़ीद किसी और डिफरेंट एरिया में किसी नई चीज़, नए लोग, नई गाड़ी, नए काम के हवाले से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।